आज रियलिटी की बात करने वाला हूँ, जहाँ पे मेरे साथ कल हुआ था। कल एक कस्टमर का फ़ोन आया, मैंने ऑफ़िस पे बुलवाया। कस्टमर के साथ एक बंदा भी आया था। कस्टमर के जो आया था लोन लेने के लिए, उसके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स था। इनकम टैक्स रिटर्न था, बिज़नेस प्रूफ था, बैंक का स्टेटमेंट अच्छा खासा था, खुद का प्रॉपर्टी था, फिर भी उसको लोन नहीं मिला। लोन भी चल रही थी उसका, नहीं मिला। तो कस्टमर ने पूछा मेरा क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है। तो उसके साथ जो दोस्त आया था उसके पास कुछ नहीं था, सैलरीड कस्टमर था, कैश में सैलरी आ रही है, खुद का घर नहीं है, रेंट पे रहता है, फिर भी उसको लोन मिल गया, वो भी 7 लाख का। कैसे? हाँ, पॉसिबल है। जो कस्टमर लोन के लिए सब कुछ डॉक्यूमेंट्स था, डॉक्यूमेंट्स फिजिकल था, लेकिन जो कंपनी जो लोन दे रही है उसको भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो फुलफिल होना चाहिए। जैसे उसका क्रेडिट स्कोर है, एरिया पिन कोड है, कुछ टर्म्स भी होता है, ठीक है? तो टर्म्स भी एप्लीकेबल होना चाहिए। बात करूँ तो कुछ टर्म्स भी ऐसा होता है कि सिबिल स्कोर तो है, लेकिन 18 महीना पुराना होना चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अनसिक्योर लोन का भी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जो बिहाइंड कंपनी होता है, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। पब्लिकली अवेलेबल कुछ चीज़ें होती है, जैसे सिबिल स्कोर, एज, इनकम कितनी होनी चाहिए और ऑक्यूपेशन। और दूसरा क्राइटेरिया है जो आपको दिखता है, लेकिन बिहाइंड द पिक्चर लोन देने के लिए जो इंटरनल क्राइटेरिया है वो भी बहुत मायने रखता है। आपने भी देखा होगा अगर आप लोन एजेंट हो तो, कि सेम प्रोफाइल, सेम कस्टमर, सेम कंपनी, फिर भी एक का लोन ज़्यादा होता है और एक का नहीं होता है। कुछ मतलब अच्छा सिबिल होने का नहीं होता है, जिसका सिबिल कम है उसको लोन मिल जाता है, ऐसा भी देखा होगा। आपको लगता है कि सिबिल लो है उसको नहीं मिला, मतलब कि 760 है उसको मिल गया, और 780 मतलब 790 है उसको नहीं मिला, क्योंकि अच्छा सिबिल है तो देना चाहिए कंपनी ने, तो नहीं दिया। क्योंकि उसका सिबिल जब आप एनालिसिस करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि क्या नहीं दिया। तो उसका एक टर्म्स है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए पूरा वीडियो बनाया हुआ है। वो टर्म्स बहुत मायने रखता है आजकल। अभी जो सभी कंपनी की बात करूँ ना, सभी कंपनी ऑटो पे चलती है, तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, तो ये है तो ही केस आगे जाएगा, वरना वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है आपको, हाँ या ना। तो उसके लिए भी बहुत सारा क्राइटेरिया है। जो बेसिक बात करूँ, बिहाइंड द क्या क्राइटेरिया चेक होता है, जो मैंने वीडियो में आगे बताया था, डीप में बात करता हूँ। तो क्रेडिट हिस्ट्री मायने रखता है। अगर आपने लोन लिया हुआ है, 1 साल हुआ है या 11 महीने हुआ है, तो उससे बेटर है कि अगर आपका 1.5 साल पुराना रिकॉर्ड है तो चांस बढ़ जाता है। दूसरा कि आपने कोई एक ही लोन लिया है, चाहे 10 लोन लिया हो, 1 लोन लिया हो, लेकिन उसमें कोई अनसिक्योर लोन है, जिसमें पर्सनल लोन की बात करूँ, क्रेडिट कार्ड है, टू व्हील लोन है, उसमें से कोई लोन लिया है, तो आपको चांस बढ़ जाता है। और उसके सामने बात करूँ तो सिर्फ अपने कंज्यूमर लोन या गोल्ड लोन लेके भी सिबिल बनते हैं बहुत सारे कस्टमर, तो उसको चांस बहुत कम होता है, चाहे अपना 2 साल हो या 3 साल का क्रेडिट स्कोर हो। तो गोल्ड लोन है, कंज्यूमर लोन है, वो तो क्या है, सामने सिक्योरिटी पे आपने लोन दिया है, तो जाहिर सी बात है कंपनी देगी लोन। अनसिक्योर लोन दिया है कि नहीं, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, तो वो बहुत मायने रखता है। 18 महीना पुराना है तो आपका चांस ज़्यादातर बढ़ जाता है लोन अप्रूव होने का। ये वीडियो इसीलिए था कि बहुत सारे कस्टमर का कॉल आता है, सर मेरा इतना है फिर भी क्यों नहीं हुआ, तो उसके ये मेन रीज़न था। तो मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है पे, उस पे आप चैट करके अप्लाई कर सकते हो, कंपनी सजेस्ट भी करके दूँगा। तो ये सब कुछ फ्री होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना। ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।